अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन शायद इस पूरी फाउंडेशन सीरीज़ का सबसे कंट्रोवर्शियल लेसन होगा। मैं आज आपसे एक बात करने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, या हो सकता है सुनी हो लेकिन कभी सीरियसली सोचा नहीं होगा। सवाल ये है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या मार्केट मैनिपुलेशन है, या फेक गुरुज के लिए है, या क्या इंडिकेटर है? नहीं, इन सबसे भी बड़ा एक झूठ है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स उस झूठ पर यकीन भी नहीं करते, लेकिन हर दफ़ा उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। हर नया ट्रेडर किस चीज़ के पीछे भागता है? जब भी कोई ट्रेडिंग शुरू करता है, उसका पहला गोल क्या होता है? बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट सेटअप, बेस्ट सिग्नल, बेस्ट मेंटोर। सब एक ही चीज़ ढूंढते हैं, शॉर्टकट। और मार्केट इंडस्ट्री भी उन्हीं वही बेचती है। 90% विन रेट, 1000 पिप्स, होली ग्रेल स्ट्रेटजी। लेकिन एक मिनट, अगर कोई होली ग्रेल वाकई एग्जिस्ट करती है, कोई स्ट्रेटजी ऐसी है जो वाकई ऐसी एग्जिस्ट करती है, तो दुनिया के इतने ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? यहीं से पहला डाउट पैदा होता है। तो सबसे बड़ा झूठ क्या है? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं कि स्ट्रेटजी काम नहीं करती। सबसे बड़ा झूठ ये है, एक स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल बना देगी। सोचिए, दो ट्रेडर्स, एक ही स्ट्रेटजी, एक ही चार्ट, एक ही एंट्री, एक ही एग्जिस्ट, एक ही तरीके से उसको एग्जीक्यूशन। दूसरा लॉस में है। अगर स्ट्रेटजी परफेक्ट थी तो रिजल्ट अलग क्यों? जवाब सिंपल है, मार्केट सिर्फ रूल फॉलो नहीं करती, मार्केट कॉन्टेक्स्ट फॉलो करती है। और कॉन्टेक्स्ट को देखना हर ट्रेडर नहीं सीखता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती। मार्केट फार्मूला नहीं है। स्कूल में 2+2 4 सिखाया जाता है। हर बार ट्रेडिंग में सेम पैटर्न, डिफरेंट रिजल्ट, सेम ब्रेकआउट, डिफरेंट आउटकम्स, सेम रिपोर्ट, सेम सपोर्ट, डिफरेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मार्केट एक लिविंग इन्वायरमेंट है। यहाँ सिर्फ पैटर्न नहीं, सिचुएशन मैटर करती है। इसलिए जो ट्रेडर सिर्फ फार्मूला याद करता है, वो कंफ्यूज होता रहता है। जो ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करता है, वो अडेप्ट करता है, और अडेप्शन ही सर्वाइवल है। असली एज कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है? अपने माइंड में है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एज सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, प्राइवेट एल्गोरिदम नहीं, मैजिक सेटअप नहीं। उनका एज है ऑब्जर्वेशन। उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मार्केट के चार्ट को देखते साथ ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं और उसको रीड कर पाते हैं कि इस टाइम मार्केट का रिदम क्या है, जो कि आपको एमआरटी के अंदर सिखाया जाएगा। वो चार्ट को देखते नहीं, उससे रीड करते हैं। वो कैंडल नहीं देखते, उसके पीछे की स्टोरी देखते हैं। वो सिग्नल नहीं ढूंढते, रीज़न ढूंढते हैं। और ये डिफरेंस है प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर के दरमियान सबसे बड़ा गैप है। और एमआरटी इस गैप को फिल करता है। इसलिए एमआरटी किसी इंडिकेटर का नाम नहीं, एमआरटी कोई लॉजिक एंट्री स्ट्रेटजी भी नहीं। एमआरटी एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है, एक ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, एक लैंग्वेज है, एक तरीका है जिससे आप मार्केट को उसकी अपनी ज़ुबान में समझना शुरू करते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो स्ट्रेटजी सिर्फ एग्जीक्यूशन का टूल बन जाती है, फाउंडेशन नहीं। आज अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये है, स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी से पहले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो
बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो लगती है। और अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो सिंपल स्ट्रेटेजी भी पावरफुल बन जाती है। इसलिए हम फाउंडेशन बना रहे हैं, बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग बाद में बनेगी। अब एक सवाल रह जाता है, अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं अगर हमने मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना और सिर्फ स्ट्रेटेजी पर डिपेंड भी नहीं रहना, तो फिर मार्केट को अप्रोच कैसे करना है? इस सवाल का जवाब हमारे अगले लेसन में मिलेगा। तो जो कि हमारा है द बिगेस्ट सॉरी स्टॉप प्रेडिक्टिंग स्टार्ट रीडिंग। हमारे अगले लेक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है। इसके अंदर आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया।